Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's me Mohammad Hassan with you and you are watching your YouTube channel Stock Villa. आप तमाम दोस्तों को पता है कि हमारे इस प्लेटफॉर्म से YouTube के ऊपर हो, टेलीग्राम के ऊपर हो, कहीं पर भी हो, वहाँ पर हमारा जो बेसिक जो मकसद है वो वही रहता है जो हम बार बार कहते हैं कि स्टॉक विला का बेसिक मकसद लर्न बिफोर यू अर्न, यानी कमाना आपको बाद में है, लर्निंग आपकी पहले होनी चाहिए। जब तक आपकी लर्निंग नहीं होगी उस वक़्त तक आपकी अर्निंग नहीं हो सकती। आज हम बड़ा डीपली देखेंगे कि मार्केट के पे जाने से पहले हम थोड़ा सा अपना एक बेस बना लेते हैं और एक लर्निंग मटेरियल अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करते हैं ताकि बाद में बात को समझना आसान हो जाए। अगर आप देखिए तो बेसिकली ट्रायंगल की डिफरेंट शेप्स होती हैं, डिफरेंट पैटर्न्स होते हैं। उनमें से जो बहुत ही मशहूर और मारूफ हैं वो 3 पैटर्न्स हैं। एक का नाम सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, दूसरे का नाम असेंडिंग ट्रायंगल है और तीसरे का नाम डिसेंडिंग ट्रायंगल है। इसको हम देख लेते हैं कि होते क्या हैं। सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, इसके हवाले से हम अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। वी लिव इट राइट नाउ। और जिस तमाम दोस्तों को, जो दोस्त नए जुड़े हैं और जिनको नहीं पता, वो हमारी प्रीवियस वाली वीडियोस के अंदर सर्च कर लीजिए, चैनल के ऊपर मौजूद है कि सिमेट्रिकल ट्रायंगल जब लास्ट टाइम ब्रेकआउट हुआ था अक्टूबर नवंबर के अंदर, जब कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ था, हमने वहां पर डिस्कस कर लिया है ऑलरेडी। अभी हमारा जो फोकस है वो ये 2 ट्रायंगल के ऊपर है। एक है असेंडिंग ट्रायंगल और दूसरा है डिसेंडिंग ट्रायंगल। अगर आप असेंडिंग ट्रायंगल को समझना चाहें तो वो होता ये है कि एक पर्टिकुलर लेवल के ऊपर रेजिस्टेंस मौजूद होती है और डाउन से नीचे की तरफ से एक पैरेलल, एक सपोर्टिव लाइन चली हुई आ रही होती है, जहां पर जब भी कोई स्टॉक नीचे आता है, मार्केट नीचे आती है, तो वो उस ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेती है और अगेन हिट करती है अपने प्रीवियस वाला जो रेजिस्टेंस का एरिया था, एग्जैक्टली उसी लेवल को, और फिर वापस से वहीं से ही रिजेक्शन आती है। लेकिन इस दफ़ा जो सपोर्ट मिलती है वहाँ पर अपने प्रीवियस वाले जो लो की फॉर्मेशन थी उससे अबव की सपोर्ट मिलती है ट्रेंड लाइन से, और फिर वापस मार्केट ऊपर की तरफ जाती है, स्टॉक ऊपर की तरफ जाता है और सेम उसी लेवल से जहाँ से प्रीवियसली उसे रेजिस्टेंस फील हुई थी, एग्जैक्टली उसी लेवल से ही वापस से रिजेक्शन मिलती है। और इस तरीके से मिनिमम इसकी रिक्वायरमेंट ये होती है कि मिनिमम 2 हाइज लग जाएं और मिनिमम 2 लोज लग जाएं, यानी 2 लोज और 2 हाइज की फॉर्मेशन होना ज़रूरी है। बस ये एक बहुत ज़रूरी अमर होता है असेंडिंग ट्रायंगल के लिए। और उसके बाद फिर 3rd टाइम या 4th टाइम या 5th टाइम किसी भी लेवल से मार्केट जो है वो ब्रेक आउट कर सकती है ऊपर की तरफ, और जिस तरह यहाँ पर हम देखें कन्वर्ज होती रही लाइन और अल्टीमेटली इस लेवल से जाकर ब्रेक आउट हुआ। सेम हम डिसेंडिंग ट्रायंगल को देखें तो जिस तरह असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर एक पैरेलल रेजिस्टेंस होती है और सपोर्ट जो होती है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की बनती जाती है, प्रीवियस वाली जो लो की फॉर्मेशन होती है उससे अबव का लो लगता है। डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर इसका बिल्कुल उल्टा होता है कि यहाँ पर जो बेस लाइन बनती है, यानी जो एक हॉरिजॉन्टल जो लाइन बनती है वो सपोर्ट के पास बनती है और स्टॉक जो है वो ऊपर जाता है, फिर अपने ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेता है और रेजिस्टेंस अगली दफ़ा जो रेजिस्टेंस मिलती है उससे नीचे के लेवल से मिलती है, फिर अगली दफ़ा जो रेजिस्टेंस मिलती है अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई लगता है और वहाँ से मिलती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि यहाँ पर भी ज़रूरी ये होता है कि मिनिमम 2 सपोर्ट बन जाएं और मिनिमम 2 जो रेजिस्टेंस बन जाएं। सपोर्ट जो है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल के ऊपर बने और रेजिस्टेंस जो है वो जो रेजिस्टेंस बने वो अपने प्रीवियस वाली जो हाई की फॉर्मेशन थी उससे नीचे का बने।
तो अल्टीमेटली फिर जब यहाँ पर एक वक्त आता है कि एक ब्रेक डाउन की सूरत हाल बन जाती है, तो असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर यहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है और डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर ये एक ब्रेक डाउन होने के चांसेस हैं। ये एक जस्ट हमने एक रॉ पढ़ लिया कि असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है और ब्रेकआउट किस लेवल से हम एक्सपेक्ट करते हैं। तो अभी हमने बात यहाँ तक की कि ब्रेकआउट जब तक अपनी इस रेजिस्टेंस लाइन से अबव जाकर वो क्लोजिंग ना दे दे, उस वक्त तक हम ये नहीं कहते कि ब्रेकआउट हो गया है। अलबत्ता अर्ली इंडिकेशन यहाँ पर जो लोज की जो फॉर्मेशन होती है, जिसे हम हायर लोज बोल सकते हैं, हायर लोज की फॉर्मेशन अर्ली इंडिकेशन देती है, लेकिन ट्रेड हमने ब्रेकआउट यहाँ पर करना होता है। और डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर भी यहाँ पर जो हाइज की फॉर्मेशन होती है वो लोअर हाइज की फॉर्मेशन होती है, अलबत्ता पैरेलल जो है वो सपोर्ट बन रही होती है। और यहाँ पर नॉर्मली हमने देखा कि यहाँ पर ब्रेक डाउन हो जाता है। इसके बाद हम एक और स्लाइड के ऊपर चलते हैं और हम ये डिस्कस करते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल में जब इस तरह की फॉर्मेशन बन जाती है तो हमने बेसिकली ट्रेड कहाँ लेनी होती है। ट्रेड जिस तरह आप तमाम दोस्तों को यहाँ पर दिख रहा है कि ट्रेड हम उस वक्त तक नहीं लेते जब तक कि ब्रेक आउट ना हो जाए। जब किसी लेवल से, जब जिस तरह आप यहाँ पर देखें ये असेंडिंग फॉर्मेशन हो रही है, असेंडिंग ट्रायंगल है जो भी हमने पीछे समझ लिया, तो जब असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर जब ब्रेकआउट होता है तो हमारी एंट्री उस वक्त होती है। स्टॉप लॉस इस ब्रेकआउट से नीचे के लेवल के ऊपर हम अपना स्टॉप लॉस सेट करते हैं और जितनी इसकी विड्थ होती है उतना हमारा एक टारगेट होता है जहां पर जाकर हम अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। तो ये ट्रेडिंग होती है असेंडिंग ट्रायंगल की। अब असेंडिंग और डिसेंडिंग दोनों तरह के जो ट्रायंगल है उस पे हम ये देख लेते हैं कि यहां पर अगर आप देखिएगा कि जिस तरह असेंड, यहाँ पर मैंने दोनों आपकी फॉर्मेशन आपको बताई है। पहली फॉर्मेशन जो आपको यहाँ पर दिख रही है वो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि डिसेंडिंग ट्रायंगल की हमने फॉर्मेशन लगाई हुई है, जिस पे हमने यहाँ पर डिस्कस किया है कि यहाँ पर जब ब्रेक आउट हो जाएगा, यानी नीचे की तरफ ब्रेकआउट हो जाएगा, ब्रेक डाउन भी हम इसे कहते हैं, तो जब जाकर यहाँ से शॉर्ट एंट्री शुरू हो जाती हैं डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर। और असेंडिंग ट्रायंगल के अंदर जब ब्रेक आउट सबमिट हो जाता है इस लेवल के ऊपर, तो वहां पर हम अपनी एंट्री बनाते हैं। और यहां पर भी आपको ये समझाने की कोशिश की है कि जो बेसिकली जो रेजिस्टेंस होती है वो ऑलमोस्ट सेम लेवल के पास होती है और फिर जो सपोर्ट बनती है वो हायर लोज की फॉर्मेशन आपको दिखती है। मिनिमम 2 हायर लोज होने चाहिए और मिनिमम 2 जो हाइज हैं वो भी पैरेलल होने चाहिए। तो यहाँ पे हमने ये बात समझ ली। यहाँ पर अगर आप अपना पॉज करके यहाँ पर और भी जो इसकी मैंने नोट्स लिखे हुए हैं यहाँ पर आप इसको भी नोट कर सकते हैं। ऑल्दो ये हमने एक कॉपी बनाई है, एक जगह से टेम्पलेट से हमने यहाँ से इसको कॉपी किया है, तो आप इसको और भी थोड़ी पढ़ सकते हैं। नॉर्मली यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये कंटिन्यूशन पैटर्न्स वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पर इसको पकड़ लें, पढ़ सकते हैं पॉज करके। इसके बाद एक और स्लाइड जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि बेसिकली ये तो हमें समझ में आ गया कि असेंडिंग डिसेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है। ये भी अभी हमने समझ लिया कि असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रायंगल में इंट्रीज किस लेवल के ऊपर होती हैं। इसके बाद हम डिस्कस कर लेते हैं कि एक और जो अभी तक हमने ये समझा कि असेंडिंग ट्रायंगल कब बनता है नॉर्मली, कि जब एक बुलिश रैली चली हुई आ रही होती है तो बुलिश रैली के अंदर एक कंसोलिडेशन पीरियड आता है। जब कंसोलिडेशन पीरियड मुकम्मल होता है तो जब ब्रेकआउट होता है तो हम उस वक्त एंट्री करते हैं। लेकिन इसी असेंडिंग ट्रायंगल का एक रिवर्सल पैटर्न भी होता है। यानी रिवर्सल पैटर्न से मैं आपको ये समझाऊं कि अगर जिस तरह आप यहां पर देख रहे हैं कि जो रिवर्सल पैटर्न होता है उसमें क्या होता है, उसमें ये होता है कि जो पहले जो एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा था, जिस तरह अगर आप यहां पर देखिए, यहां पर जो पहले एक जो ट्रेंड चला हुआ आ रहा होता है, यहां पर आप देखें सेम हाइज के ऊपर फॉर्मेशन हो रही है, लोज की जो फॉर्मेशन है अबव की फॉर्मेशन हो रही है, लेकिन जो पहले वाला जो पैटर्न चला हुआ आ रहा होता है, जिस तरह यहां पर अगर आप देखें तो ये बुलिश पैटर्न चला हुआ आ रहा है। अगर मार्केट इससे ऊपर जाकर की ब्रेकआउट सबमिट नहीं करता बल्कि नीचे की तरफ अपनी सपोर्ट के पास ब्रेक डाउन कर देता है कोई भी स्क्रिप्ट, ये कहलाता है एक रिवर्सल पैटर्न।
असेंडिंग ट्रायंगल का एक रिवर्सल पैटर्न। वो रिवर्सल पैटर्न किस तरह है, वो इस तरह होता है कि जब यहाँ पर देखें कि यहाँ पर एक यहाँ पर असेंडिंग ट्रायंगल बना, अब उसूली तौर पर पीछे एक बुलिश रैली चली हुई आ रही थी तो इसे ब्रेक आउट सबमिट करना था अबव की तरफ, लेकिन यहाँ से ब्रेक आउट सबमिट नहीं होता बल्कि ब्रेक डाउन सबमिट हो जाता है। तो जब ब्रेक डाउन सबमिट होता है तो जो पिछला वाला जो एक ट्रेंड चला हुआ आ रहा होता है उसका रिवर्सल हो जाता है। अगर पहला वाला ट्रेंड बुलिश होता है तो अब जो होता है ये बेरिश भी बन सकता है। सेम इसका उल्टा होता है कि अगर पहला वाला ट्रेंड एक बेरिश ट्रेंड चला हुआ आ रहा है और बाद में हम ये देखते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल की फॉर्मेशन हो रही है, तो जब इसका ब्रेक आउट अबव की ऊपर की तरफ सबमिट होता है तो ये भी एक बुलिश रिवर्सल होता है कि पहले एक बेरिश रैली चली हुई आ रही थी असेंडिंग ट्रायंगल से, इसने ब्रेकआउट सबमिट किया है तो अब यहां से रिवर्स हो गया है ट्रेंड, यानी बेरिश रैली खत्म हो गई है, हम अब बुलिश रैली की तरफ आगे की तरफ जा रहे हैं। ये दो बातें आपको जब समझ में आ गई तो अब आप ये बात बहुत आसानी से समझ लेंगे कि जब तक के मार्केट और स्टॉक अपना ब्रेकआउट सबमिट नहीं करते उस वक्त तक हम अपने तौर पर अज्यूम नहीं कर सकते कि इसने किस तरफ जाना है, क्योंकि हमें ये बात समझ में आ गई कि जो ट्रेड हमने किस तरह करनी होती है, हमने ट्रेड उस वक्त करनी होती है कि जब जिस वक्त का ब्रेकआउट सबमिट हो। अगर तो ऊपर का ब्रेकआउट सबमिट होगा तो हम ऊपर की रैली लेंगे, यानी हम बाइंग साइड के ऊपर आएंगे, यानी हम बुलिश होंगे, और नीचे का अगर ब्रेकआउट सबमिट होता है जिसे हम ब्रेकडाउन भी कहते हैं, तो जब वो सबमिट होता है तो हम बेरिश रैली आगे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चूंकि हमने ये बात अभी डिस्कस कर ली कि पहली बात तो हमने ये बता दी कि मेन जो असेंडिंग ट्रायंगल होता है ये एक बुलिश पैटर्न होता है। दूसरा हमने ये बात अभी तक डिस्कस कर ली कि जब तक ब्रेकआउट ना हो उसके अंदर ट्रेड नहीं करनी चाहिए, ब्रेकआउट के वक्त उसके अंदर हमने ट्रेड करनी होती है। और तीसरी बात हमने ये भी कर ली कि ये ब्रेकआउट पे क्यों करनी है, इसलिए करनी है कि इसका रिवर्सल भी हो सकता है, यानी ब्रेक डाउन भी हो सकता है। तो असेंडिंग ट्रायंगल ये जरूरी नहीं है कि ये एक बुलिश ही पैटर्न हो, बल्कि असेंडिंग ट्रायंगल की एक बेयरिश ट्रेंड को भी ये बताता है, यानी बुलिश के बाद जब इस तरह की ब्रेकडाउन की सूरत हाल होती है तो ये बेसिकली एक बेयरिश रिवर्सल को भी बताता है। इसके बाद हम ये समझ लेते हैं कि यहां पर जिस तरह हमने यहां पर डिस्कस किया तो बेसिकली अगर तो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो या ऊपर की तरफ ब्रेक आउट हो तो उसको ट्रेड कैसे करना होता है। इसको ट्रेड इस तरह करना होता है कि जब ब्रेक डाउन होता है तो जितना लेवल हमारा पिछले रैली जो इसकी एक विड्थ होती है, इसकी हाई और इसके लो की, उतना ही विड्थ का यानी उतनी ही लेंथ का हम नीचे का अपना टारगेट डिसाइड करते हैं। अब इसके अंदर दोनों सूरतें होती हैं। ब्रेकआउट के वक्त सम टाइम डायरेक्टली वो नीचे की तरफ चले जाता है और सम टाइम उसको वापस से रीटेस्ट करता है, नीचे आने के बाद एक और दफा टेस्ट होता है वो लेवल और फिर आगे कंटिन्यूएशन चली जाती है, जिस तरह के आपने इस वाली उसके अंदर देखा। अब ये बात कि अब हम चलते हैं जरा सा पहले मार्केट की तरफ और आपको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करते हैं कि ये बात अभी तक हमने की क्यों है। हम चलते हैं अपने चार्ट की तरफ और देखते हैं कि चार्ट क्या कह रहे हैं। जी अब हम आ गए हैं चार्ट के ऊपर। चार्ट के ऊपर अगर आप नजर डालें तो अब आपको उसी अंदाज का एक पैटर्न की फॉर्मेशन नजर आएगी जिस तरह अभी हमने डिस्कस किया। अच्छा, चार्ट पे जाने से पहले हम थोड़ा एक सीक्वेंस बना लेते हैं कि हम ट्रेड कर किस तरह रहे हैं, ताकि बात थोड़ा सा समझने में आसानी हो कि ये एक सीक्वेंस, अगर आप जब तक सीक्वेंस नहीं समझेंगे उस वक्त तक आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। तो सीक्वेंस के लिए मैं आपको पहले लेके चलता हूं। सबसे पहले हमने जो पहले डिस्कस कर लिया था जब मंथ ऑफ जनवरी था, तो मंथ ऑफ जनवरी के ऊपर जब क्लोजिंग हो गई थी मंथ ऑफ जनवरी की, उस वक्त हमने वीडियो बनाई थी और उस वीडियो के अंदर हमने जो है वो डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था ये वाली वीडियो के अंदर जब मंथ ऑफ जनवरी का, उसके अंदर हमने डिस्कस किया गया था, थोड़ा सा पहले इसको सुन लेते हैं।
डेली बेसिस पे देखी थी, अब हम इसे वीकली बेसिस पे भी देख लेते हैं। वीकली बेसिस में ये इसका फर्स्ट इंपल्सिव मूव है, सेकंड इसकी करेक्शन, थर्ड इंपल्सिव मूव, फोर्थ इसकी यहां पर करेक्शन हुई। अब ये एक फिफ्थ इंपल्सिव मूव की तरफ मार्केट जा रही है। जब ये फिफ्थ इंपल्सिव मूव कंप्लीट होगी, जो कि यही वाला एरिया है जो हमने पहले भी अर्ली डिस्कस किया, जब यहां से अगर यहां से रिजेक्शन आती है तो यहां से फिफ्थ इंपल्सिव मूव खत्म हो जाएगी और उसके बाद हम ABC की एक न्यू पैटर्न और एक करेक्शन की तरफ हम चले जाएंगे। ये उन दोस्तों को पता है। सो हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि 47,000 के लेवल के ऊपर यहाँ से अब रिजेक्शन आना ज़्यादा ज़रूरी हो गया और हम यहाँ से निकलने के करेंगे। इसके बाद जल्दी से हम चलते हैं एक और वीडियो की तरफ जो हमने फिर बनाई थी 21 मार्च को। उसमें हमने क्या डिस्कस किया था? एक चीज जो मैं पहले आपको पहले ऑलरेडी कर चुका हूं कि जिस तरह यहां पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था, एग्जैक्टली वो वाला फॉर्मेशन अब यहां पर मार्केट एग्जैक्टली इस तरह की फॉर्मेशन नहीं करेगी। यहां पर हमने ये डिस्कस किया था इस वाली वीडियो के अंदर कि ये जो मार्केट में जो पहला सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, मार्केट उस तरफ मूव नहीं बनाएगी, वो वाला अपना फॉर्मुलेशन नहीं करेगी। ये मैं क्यों बता रहा हूं अपने वीडियो के अंदर, हम थोड़ा सा आगे डिस्कस कर लेते हैं। ये वाली वीडियो के अंदर हमने क्या कहा था, जो हमने 17 अप्रैल को बनाई थी। जो थर्ड पॉइंट हमने डिस्कस किया है आउट ऑफ 7, वो ये था कि अपने जो प्रीवियस वाला लोअर हाई जो मार्केट ने फॉर्म किया है, हायर लो जो मार्केट ने फॉर्म किया है, उससे अबव जाकर की क्लोजिंग दे दे। क्या अभी तक वो क्लोजिंग आई है? नहीं, अभी तक वो क्लोजिंग नहीं आई है। हमने इस वाली वीडियो के अंदर ये डिस्कस किया था कि अभी तक अपना प्रीवियस वाला जो हाई है, अभी तक मार्केट ने उसको जो है ना वो क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दी है, तो अभी तक फॉर्मेशन नहीं हुई है। अब आपको पूरी बात जरा सा डॉटेड समझ में आएगी। पहले हमने वीडियो के अंदर पहले ये डिस्कस किया जो यहां पर सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना था मार्केट, अब वो वाला सिमेट्रिकल ट्रायंगल यहां पर नहीं बनाएगी। उसकी हमने हाउ वाज मंथ ऑफ अच्छा, यहां पर हमने डिस्कस किया था कि 47,000 तक मार्केट जाएगी और रिवर्सल आएगा। यहां पर एग्जैक्टली आपने देखा 47,000 से मार्केट ने रिवर्सल लिया। इस वाली वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था वो हमने ये बताया कि मार्केट जिस तरह की पहले अपना सिमेट्रिकल ट्रायंगल की फॉर्मेशन बना चुकी है, अब यहां पर मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं बनाएगी। ये क्यों इंपॉर्टेंट है जरा सा अब समझिएगा। जो जनरल लोग क्या कर रहे थे, जनरल हम सब क्या कर रहे थे, जो एनालिस्ट हैं वो ये कर रहे थे कि जी यहां पर हम देखें कि यहां से मार्केट अब ब्रेकआउट सबमिट कर रही है, ये देखें ब्रेकआउट अब होने वाला है, ये देखें ब्रेकआउट अब हो गया है, ये देखें मार्केट अबव की तरफ चली गई है, ये देखें यहां से मार्केट ने अपना ब्रेकआउट सबमिट कर दिया है। सब यही कह रहे थे, आप तमाम दोस्त एग्री करेंगे जितने दोस्त डिफरेंट एनालिस्ट को फॉलो कर रहे हैं, सब यही कह रहे थे कि यहां से अब ब्रेकआउट सबमिट हो गया है। लेकिन हमने आपको पहले ही ये समझाया था कि पहले आप मार्केट का स्ट्रक्चर समझे। इस वाली वीडियो के अंदर ये जो बिग मूव वाली है, इसमें आपको क्या समझाया था कि यहां से अब मार्केट जब तक के अपना यहां से अबव जाकर के क्लोजिंग नहीं देगी, हम बुलिश नहीं हो सकते। और उसके अंदर हमने 7 पॉइंट की जगह 4 पॉइंट हमने उस वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे। तो अगर तो ये ब्रेकआउट था तो फिर यहां से तो मार्केट को अबव की तरफ जाना चाहिए था, जिस तरह यहां से सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ब्रेकआउट हुआ था। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि हमने पहले ही बताया था, हमने ये पहले डिस्कस कर चुके हैं। मैंने क्या बताया, हमने डिस्कस किया था ये बात कि मार्केट सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं बनाएगी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल से लोगों को धोखा होगा। अब आप समझेंगे कि आपको जो शुरू में बात बताई कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल है या नहीं, ये आप खुद डिसाइड करेंगे। ये अब आप कैसे डिसाइड करेंगे, जो हमने स्टार्टिंग के अंदर डिस्कस किया कि बेसिकली ये आपको क्या दिख रहा है, ये आपको एक असेंडिंग ट्रायंगल दिख रहा होगा। वो किस तरह, वो इस तरह, अगर आपने गौर से मेरी बात स्टार्टिंग के अंदर से सुनी है तो आपने ये देखेंगे कि यहाँ पर एक मार्केट ने रेजिस्टेंस अपनी क्रिएट की और अगेन वापस से जब 1000 पॉइंट भी मार्केट गई थी, अगेन इसी एरिया को मार्केट ने हिट किया था, यानी अपना प्रीवियस वाला जो एक हाई था उससे तोड़कर ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी, बल्कि इसको ही एरिया को हिट किया और वहां से नीचे की तरफ आ गया। नीचे की तरफ आई है, यहां पर मार्केट ने अपना एक लो फॉर्म किया, अगेन एक लो फॉर्म किया और ये 2 लो की फॉर्मेशन हो गई। ये वाला लो अपने प्रीवियस वाले लो से अबव का लो था, ऊपर का लो था। तो हमने जो बात की कि असेंडिंग ट्रायंगल में मिनिमम 2 चीजें जरूरी हैं, यानी 2 हाइज बनने चाहिए
पैरेलल, और दो लोज की फॉर्मेशन होनी चाहिए, लेकिन जो सेकंड वाला लो हो अपने प्रीवियस वाले लो से अबव का होना चाहिए। उसके बाद हमने ये डिस्कस किया कि जब तक के मार्केट ऊपर जाकर इससे अबव जाकर का ब्रेकआउट सबमिट ना कर दे, और ये वही वाला लेवल है जो हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर डिस्कस किया हुआ है। कौन सी वाली वीडियो? जो दोस्त नए हैं मैं उनके लिए रेफर कर रहा हूं, ये वाली वीडियो देख लीजिएगा। तो जब तक के इससे अबव जाकर की क्लोजिंग नहीं देगी हम ब्रेकआउट नहीं मानेंगे, हम बुलिश ट्रेड नहीं ले सकते। अच्छा जी, ये क्यों ऐसा है? अगेन हमने स्टार्टिंग के अंदर अभी डिस्कस कर लिया, इसलिए कि एक और असेंडिंग ट्रायंगल का एक बेयरिश ट्रेड भी होती है, यानी बेयरिश रिवर्सल होता है कि जब पहले अगर मार्केट पीछे बुलिश भी हो तो जब यहां से अगर ब्रेक डाउन हो जाता है, अगर ब्रेक डाउन होता है तो हमारे पास जो लेवल आ सकता है एज पर ये जो हम फंडा अप्लाई कर रहे हैं वो कितना आ जाता है जी, यानी इसका मतलब मार्केट इससे भी नीचे का एक लो लगा सकती है जो कि अराउंड 42,000 अभी फिलहाल आ रहा है, लेट्स सपोज। इसी का वाइस वर्सा, अगर मार्केट अबव का जो है वो ब्रेकआउट करती है, जब यहां से ब्रेकआउट करती है तो हमें ये एक बात कंफर्म होगी कि मार्केट 47,000 और 47,300 पे नहीं रुकेगी, बल्कि मार्केट ऊपर की तरफ जाने वाली है एज पर इस असेंडिंग ट्रायंगल के चार्ट के पैटर्न के हिसाब से मार्केट 48,000 अबव जाने वाली है। तो अब ये बात अब आपको समझ में आएगी कि अब हमने जो असेंडिंग ट्रायंगल की बात की थी, अभी मार्केट चूंकि इस एरिया के ऊपर इसी अंदाज की मौजूद है, तो जब तक असेंडिंग ट्रायंगल की आगे का ब्रेकआउट सबमिट नहीं होता उस वक्त तक हमें रूल्स और रेगुलेशन और जो टेक्निकल्स हैं वो हमें रोकते हैं कि जी आप अभी इसमें ट्रेड ना कीजिए, यानी बुलिश ट्रेड आप अभी नहीं कर सकते। ये असेंडिंग ट्रायंगल की जो भी हमने बात की है इसको हम जरा सा देख लेते हैं आवरली बेसिस के चार्ट के ऊपर भी। आवरली बेसिस के अगर आप चार्ट देखिए तो आवरली बेसिस के अंदर आपको क्या दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ से जो एक लो फॉर्म किया, यहाँ से अगर हम इसको कनेक्ट करते हैं तो जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन है उसके अंदर भी हम आवरली बेसिस का ले लेते हैं, उसके अंदर भी मार्केट ने एग्जैक्टली अपना इस एरिया को सपोर्ट के तौर पर बनाया। चूंकि यहाँ पर अगर आप देखें यहाँ पर सपोर्ट बनाया, यहाँ पर सपोर्ट बनाया, अब ये थर्ड टाइम यहाँ पर आ रही है, तो दो लो हाईज की फॉर्मेशन हो चुकी है, दो लोज की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब यहां पर एक सूरत हो सकती है कि अगर मार्केट ने इससे नीचे जाकर की क्लोजिंग दी इस ट्रेंड लाइन से, यानी यूं समझे कि 44,100 से बिलो की अगर मार्केट क्लोजिंग देती है और वापस इस चैनल के अंदर नहीं आती तो हम इसको ब्रेक डाउन समझ सकते हैं। और इसी का वाइस वर्सा, जिस तरह अगर आप देखें अपने सपोर्ट के पास है तो लास्ट आवर के अंदर बहुत सेलिंग प्रेशर पूरा थ्रू आउट द डे रहा फ्राइडे के दिन, लेकिन मार्केट ने इसको डॉजी कैंडल बनाई, यानी मार्केट इससे नीचे अभी सपोर्ट के पास जाने के लिए तैयार नहीं है। तो यहां से इसका मतलब है कि एक पुल बैक जरूर आ सकता है, लेकिन ये हमें देखना होगा कि ये पुल बैक आ रहा है क्या ये अपने प्रीवियस वाले हाई की तरफ जाएगा या नहीं। तो उसके लिए मुमकिन है कि ये एक शॉर्ट टर्म पुल बैक आए और मार्केट वापस से नीचे की तरफ ब्रेक डाउन ना कर दे। तो इसीलिए जो यहां से हम ट्रेड लेंगे बाइंग साइड पे, जो अबव का हमें अगर रेट मिलता है, लेट्स सपोज मार्केट 44,400 और मार्केट 44,800 के इन बिटवीन तक का एक बाउंस लेती है, तो यहां पर अपना प्रॉफिट को बुक करना चाहिए। इसके अंदर अभी होल्डिंग नहीं बनती जब तक के मार्केट ब्रेकआउट सबमिट ना कर दे, चूंकि चांसेस दोनों साइड के यहां पर मौजूद हैं। जिस तरह हमें आवरली बेसिस के अंदर अपनी बिल्कुल सपोर्ट के पास लग रही है मार्केट, अगर आप यहां पर डेली बेसिस की कैंडल्स को देखें तो यहां से ऑलमोस्ट बहुत एज के ऊपर है अपनी सपोर्ट के पास। अगर हम ये बहुत डेप्थ देखेंगे तो मार्केट ने अभी से नीचे की क्लोजिंग दी है, लेकिन चूंकि आवरली बेसिस के ऊपर मार्केट अपने ओवरसोल्ड रीजन के पास अगेन RSI आ चुका है और अपनी सपोर्ट के पास आ चुकी है। 1 आवर की कैंडल की जो लास्ट आवर की जो कैंडल है वो भी हमें ये बता रही है कि मार्केट नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि बाउंस मिल सकता है। तो ये जो बाउंस मिलेगा ये जरूरी नहीं है, हम कोई बुलिश अभी होने नहीं जा रहे, हम अभी भी करेक्शन के अंदर हैं
और जिस तरह सीक्वेंस के अंदर हमने बताया कि हमने जब तक मार्केट ने पहले जो फॉर्मेशन की सिमेट्रिकल ट्रायंगल की 47 का हमने डिस्कस किया था, कई दफ़ा कहा कि 47,000 से हमें निकलना चाहिए, अपना प्रॉफिट को गेन को बुक करना चाहिए, बैठना नहीं चाहिए मार्केट के अंदर। एक जनरल में मार्केट की बात कर रहा हूं, पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के अंदर कॉल्स डिफरेंट होती हैं और हो सकती हैं। ये आपने देखा कि मार्केट अपनी बिल्कुल इसके एज के ऊपर है, तो अभी तक ब्रेकआउट सबमिट नहीं हुआ, वहीं से ही रिवर्सल आया है, तो लिहाजा बहुत कॉशियसली आप ट्रेड कीजिएगा जब तक कि मार्केट में। मेरी वही अभी भी बात है, भले कोई भी न्यूज़ हैं कुछ भी है, आई डोंट केयर कि कोरोना में क्या हो रहा है, क्योंकि देखें मार्केट जो पहले जो गिरी थी वो कोरोना की वजह से नहीं गिरी थी, वो मार्केट अनसर्टेनिटी की वजह से गिरी थी कि ये नहीं पता था कि पूरी दुनिया जो बंद हो रही है इसके बाद होगा क्या। लेकिन जब मार्केट ने रियलाइज कर लिया था कोरोना का कि हम कोरोना रहेगा यहाँ पर, तो मार्केट ने वही रैली कोरोना की और लॉकडाउन की मौजूदगी में ही रैली स्टार्ट कर दी थी। तो कोविड बेसिकली जब तक कि वो डिजास्टर नहीं बनता वो इशू नहीं है, मार्केट के अंदर पहले से ही करेक्शन हो रही है। अगर आप ये कहिए कि मार्केट ने जी कोविड की वजह से मार्केट गिर रही है, तो मेरे भाई जब यहाँ पर फेब के अंदर पाकिस्तान में कौन सा कोविड बढ़ रहा था मार्केट में, मतलब आप मुझे ये बताइएगा जो फेब में हम जो कह रहे थे कि 47,000 पे निकल जाए, यहाँ पर बैठना नहीं बनता, तो क्या उस वक्त ये कोरोना की वजह से गिरा था। अब आप देखिए जो ईयरली की हमने जो वीडियो डिस्कस की थी 2021 का जो टारगेट है, हमने उस वाली वीडियो के अंदर भी यही बताया था, और ये हाउ वाज मंथ ऑफ जनवरी के अंदर भी हमने ये बताया था कि मार्केट का जो बेसिक जो टारगेट है वो 47,000 का ही लेवल है, इससे ऊपर मार्केट को जाना नहीं चाहिए। मार्केट को टेक्निकल इसको इजाजत नहीं दे रहे कि यहां से जाए, तो यहां पे कौन सा कोविड था। तो मार्केट देखें, आप हर चीज को कि जी म्यूचुअल फंड ने आएंगे, अब देखें डिफरेंट बातें सुनेंगे कि जी वो म्यूचुअल फंड का मसला है, जी वो म्यूचुअल फंड को जो है ना वो बजट के अंदर ये चाहिए तो वो चाहिए, इस वजह से हो रहा है, जी कोरोना है, जी अनसर्टेनिटी है, जी वो इलेक्शन का मसला आ गया, जी सेनेट का मसला हो गया, जी वो कुर्सी का मसला हो गया, वो जो है ना वो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, ये सारी बातें आप छोड़ दीजिए, आप सिर्फ लेवल्स के ऊपर ट्रेड कीजिए। ये बिल्कुल बेसूद सी बातें हैं। जब तक मार्केट यहां से अबव का ब्रेकआउट नहीं दे रही, मैं कैसे बोलूं कि भले आप एक और चीज नोट कीजिए, रिजल्ट स्क्रिप्ट के स्टॉक्स के सेक्टर के बहुत अच्छे आ रहे हैं, आउटस्टैंडिंग आ रहे हैं, जबरदस्त रिजल्ट हैं, लेकिन क्या मार्केट उस रिजल्ट की वजह से अबव जा रही है? नहीं। आपको याद होगा जब रिफाइनरीज के रिजल्ट ATRL और NRL के जो प्रीवियस जो रिजल्ट थे, जबकि वो नीचे के लेवल के ऊपर थे, तो आपको याद होगा कि इतने बुरे रिजल्ट थे कि वहां पर उनको तो नीचे गिर जाना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या कि पिछले 2 क्वार्टर पहले बुरे रिजल्ट के बावजूद, आपको याद होगा माइनस अर्निंग के बावजूद, LPS के बावजूद, उनको उन दिनों के अंदर जबकि उनकी रिजल्ट की अनाउंसमेंट हो रही थी, रिजल्ट बुरे थे, उनको अपर लॉक लग रहे थे। लेकिन अब वही स्टॉक्स हैं जिनके अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, तो उनको वो नीचे की तरफ सेल ऑफ हो रहा है, और न सिर्फ सेल ऑफ हो रहा है बल्कि अच्छा खासा सपोर्ट तोड़ते हुए जा रहे हैं स्क्रिप्ट। मैं आखिर में थोड़ा सा आपको दिखाऊंगा अभी वो चीजें। तो आप मार्केट को इतना ज्यादा फोकस ना कीजिए, अपने स्क्रिप्ट के ऊपर फोकस कीजिए। अब हम थोड़ा सा आखिर में देख लेते हैं, अच्छा अगर वीकली बेसिस पे बात की जाए, हम थोड़ा सा उसको वीकली को डिस्कस करते हैं, फिर आखिर में हम थोड़ा सा कुछ स्क्रिप्ट की तरफ भी चले जाते हैं। वीकली की हम बात करें तो वीकली काफी ज्यादा नेगेटिव कैंडल बनी है, ऊपर से बहुत बड़ी रिजेक्शन विक बता रही है कि बहुत ज्यादा सेलिंग आई है। यहाँ पर अगर हम देखें, इसका हाई लगाया था इस वीक का 45,952 का, और मार्केट ने जो लो लगाया है इस पूरे वीक का वो लगाया 44,151 का, जो लास्ट फ्राइडे का ही था, और क्लोजिंग जो लास्ट फ्राइडे की ही है 44,262 की। तकरीबन 450 पॉइंट मार्केट ने निकाल लिए हैं इंडेक्स में से। सो अभी हम डेली बेसिस के अंदर हमने बात कर ली है। वीकली के अंदर ही हमने, आपको याद होगा कि हमने लास्ट जो डिस्कस किया था अपने लास्ट वाली वीडियो के अंदर, वो भी आप देख सकते हैं। वो लास्ट वाली वीडियो
वीडियो जब वीकली की हमने इस वाले दिन हमने बनाई थी, उसके अंदर भी हमने ये डिस्कस किया था लास्ट वीक के अंदर कि बेसिकली यहाँ से मार्केट अपने बॉलिंजर बैंड के 20 DMA से भी नीचे ही इस दफा पहली दफा की क्लोजिंग पूरी बॉडी की नीचे आई थी। तो इसका मतलब ये है कि जो भी अपसाइड की जो भी रैली मिलेगी वो सारी सेल ऑफ हो जाएगी, वो भी मार्केट यहाँ से ऊपर जाने के लिए अभी फौरन तैयार नहीं होगी। उस वाली वीडियो के अंदर जिन दोस्तों ने ये वाली वीडियो नहीं देखी वो जरूर देख लीजिएगा, तो ताकि उनको ये वाली वीडियो आप के अंदर हम इतना लंबा डिस्कस नहीं करेंगे, हम जो बात कहना चाह रहे हैं वो उस वीडियो के अंदर कह दी थी। तो वीकली भी कोई अच्छी क्लोजिंग नहीं आई है। इसी के साथ अगर हम मंथली भी देख लें, चूंकि मंथ ऑफ हमारा जो है वो अप्रैल खत्म हो चुका था, तो इस मंथ के अंदर अगर आप देखें तो पहले मार्केट ने क्या करती थी, मार्केट 2 महीने की करेक्शन या साइडवेज जाती थी और अब साइड की तरफ निकल जाती थी। अब ये देखिए यहां से भी मार्केट ऊपर की तरफ गई थी, ये 2 महीने थे मई और जून का जो साइडवेज कंसोलिडेशन की थी, फिर अब साइड की तरफ चली गई। ये आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर का, यहां पर 2 महीने की कंसोलिडेशन मार्केट ने की थी, फिर अब साइड चली गई। और यहां पर अभी ये 2 महीने की कंसोलिडेशन नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि जी वो इसको जो अभी जो करेक्शन है वो उसको पीछे वाली करेक्शन के साथ मिलकर जोड़ रहे हैं। हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि मार्केट वो वाला पैटर्न नहीं बनाएगी। आपने समझ भी लिया कि मार्केट ने अभी जो पैटर्न बनाया है वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनाया ही नहीं है। जिस तरह लोग यहां पर समझ रहे थे कि जी ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनेगा, जिस तरह वो ये कह रहे थे कि जिस तरह ये देखे जी ये ब्रेकआउट हो गया तो मार्केट अबव की तरफ चली गई। मैंने आपको पहले बताया था कि ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल इस दफा मार्केट नहीं बनाएगी। यही वजह है, अगर आप सिमेट्रिकल ट्रायंगल को लेकर आप ट्रेड करते हैं तो आप मुझे ये बताइए कि यहां पर तो मार्केट ने यहां पर ब्रेकआउट दे दिया, ठीक है जी। मार्केट ने अगर सिमेट्रिकल ट्रायंगल को ही देखा जाए तो मार्केट ने यहां से तो ब्रेकआउट दे दिया, तो मार्केट क्यों ऊपर नहीं जा रही, वापस नीचे क्यों आ रही है? आप समझ रहे होंगे मेरी बात कि बेसिकली ये सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं हो सकता था। ये हम बहुत पहले आइडेंटिफाई कर चुके हैं, सिमेट्रिकल ट्रायंगल नहीं है। ये कौन सा है? ये असेंडिंग ट्रायंगल है, और असेंडिंग ट्रायंगल को हमने ट्रेड कैसे करना है वो मैंने तमाम गुर आपको दे दिए हैं। ये गुर आपको इतनी डेप्थ के अंदर आप जो दोस्त नए हैं मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि अभी हमने अपना जो टेक्निकल कोर्स है उसकी डेडलाइन भी बढ़ा दी है, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने ये कहा है कि जी रमज़ान के अंदर आप शुरू ना करें, पहले अर्ली इट वाज 30 अप्रैल के 30 अप्रैल तक उसके अंदर रजिस्ट्रेशन या एनरोलमेंट आपकी हो सकती थी। तो बहुत सारे दोस्तों ने बोला कि जी आखिर का अशरा आ रहा है, कुछ लोगों ने एतकाफ भी बैठना है या इबादत में ज़ाहिर है आखिर के लैलतुल क़द्र होती है, तो हमने इसको एक्सटेंड कर दिया है कि हम रमज़ान के एंड तक अपनी आप दोस्तों की रजिस्ट्रेशन ले सकते हैं। जो बेसिक टेक्निकल कोर्स है इसकी पूरी डिटेल आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिल जाएगी। जो दोस्त एनरोल कराना चाहें और सीख कर और समझ कर ट्रेड करना चाहें वो ज़रूर सीख कर ही ट्रेड करें, क्योंकि आप तमाम दोस्तों को बताया है कि हम यही कहते हैं लर्न बिफोर यू अर्न। जब तक आप सीखेंगे नहीं उस वक्त तक मार्केट में कमा आप नहीं सकेंगे। तो इस तरह के डिफरेंट टेक्निक्स और डिफरेंट जो है वो तमाम डिटेल आपको मिल जाएगी बहरहाल वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो जो दोस्त इंटरेस्टेड हों वो अभी लेना चाहें तो ले सकते हैं। इसके बाद हम थोड़ा सा एक काम करते हैं, कुछ स्क्रिप्ट को डिस्कस कर लेते हैं ताकि आपको जो अभी तक हमने सीखा है वो आपको समझना आसान हो जाएगा कि मार्केट किस तरफ जा रही है। इस पे जाने से पहले मैं आपको एक और चीज़ दिखाता हूँ। जिस तरह अभी हमने डिस्कस कर लिया है अपना ये वाला पैटर्न असेंडिंग ट्रायंगल का, ये है केसी 100 इंडेक्स का। हम केसी ऑल शेयर को भी देख लेते हैं तो आपको एक और बात समझ में आएगी कि देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर अभी मार्केट इस असेंडिंग ट्रायंगल तो आप छोड़ें, इसका अपने प्रीवियस वाले हाई के पास भी नहीं गई। केसी ऑल शेयर अपने प्रीवियस वाले हाई के पास भी नहीं गया बल्कि नीचे के ही लेवल से ही मुड़ गया। अब ये देखें ये जो ट्रेंड लाइन है ये अपने ये एक हाई की फॉर्मेशन, एक और थर्ड हाई की फॉर्मेशन, यहीं से ही रिवर्स हो गया। और एक और बात सेम वही वाली चीज अभी हो रही है कि बिल्कुल ये भी केसी ऑल शेयर भी अपनी एज के ऊपर है। और अगर हम ये देखें तो ऑलमोस्ट इसने न सिर्फ ड्रिल किया है बल्कि थोड़ी सी कैंडल इससे नीचे की क्लोजिंग दी है। तो इसके अंदर अब ये यहां पर भी ये पॉसिबिलिटी है कि
यहां पर भी जो एक बाउंस मिले हमें, वो मुमकिन है वो शॉर्ट टर्म का बाउंस हो, और मुमकिन है उसके बाद हम ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं, जो कि अगेन इसको 29,300 और 400 के लेवल पर ला सकता है, सेम जिस तरह के अभी हमने डिस्कस किया है केसी ऑल शेयर को, केसी 100 इंडेक्स को। तो आप देख रहे हैं केसी ऑल शेयर का चार्ट उससे भी ज्यादा वीक है केसी 100 इंडेक्स के मुकाबले में। इसी तरह हम एक और चार्ट देख लेते हैं, थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन जो दोस्त सीखना और समझना चाहेंगे उनके लिए फायदेमंद होगी। हाँ, ये देखिए जी, यहां पर क्या हुआ, अब आपको मैं समझाता हूं मैं ये क्यों कह रहा हूं, आप थोड़ा सा रुक के बचें, थोड़ा सा वेट कीजिए। अब ये देखिए यहां पर भी कि यहां पर हाई लगाया, अगली दफा वापस से 1000 पॉइंट मार्केट बढ़े जी। म्यूचुअल फंड का अंडरस्टैंडिंग हो गई है वजीर खजाना से और इनके लिए बड़ा जबरदस्त पैकेज आ रहा है, पूरा धूम, पूरा सोशल मीडिया और यूट्यूबर्स और जितने भी जो है वो एनालिस्ट हैं कि जी अब तो मार्केट में मसला हल हो गया। मेरे भाई, ये न्यूज़ के ऊपर कौन सी ट्रेड होती है? न्यूज़ के ऊपर कोई ट्रेड नहीं होती, लेवल्स के ऊपर ट्रेड होती है। मैं आपको थोड़ा सा आगे समझाऊंगा भी और कुछ स्क्रिप्ट के अंदर भी। आप ये देखें सेम वहां पर गया, लेकिन यहां पर क्या हुआ, जो यहां से अब आप देखिए ये जो हम ट्रेंड लाइन लगाए हुए हैं अपने केसी 100 इंडेक्स के अंदर, सेम वही पैटर्न था। KMI 30 की मैं बात कर रहा हूं, यहां से सपोर्ट मिली, यहां से सपोर्ट मिली, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ, एक दफा न सिर्फ एक दफा ब्रेक डाउन हुआ, बल्कि अगेन जब मार्केट ने अपना KMI 30 ने अपने रेजिस्टेंस को टेस्ट किया तो ना सिर्फ ये कि ब्रेक डाउन हुआ, बल्कि अपने प्रीवियस वाले लो से भी नीचे का लो फॉर्म कर चुका है KMI 30 इंडेक्स। आपको बात समझ में आ रही है? तो ये कौन लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं जी मार्केट बुलिश ही रहेगी? आप देखिए, आपको याद है जो दोस्त जुड़े हुए हैं हमारे साथ, मैं कब से हम बुलिश ही रहे हैं। जब ब्रेकआउट समिट हुआ हमने वहां पे आइडेंटिफाई किया, हम बहुत पहले से बुलिश थे, यहां पर भी हम बुलिश थे, लेकिन लेवल को आप इग्नोर नहीं कर सकते। बुलिश का मतलब ये नहीं है कि जब मार्केट डाउनवर्ड की तरफ मूव हो रही है तो मैं बस बुलिश ही रहूं और मैं बोलूं नहीं जी मैं तो मानता ही नहीं। जो मार्केट दिखा रही है, आपको क्या दिख रहा है? अभी आपने सीख लिया ना, सीखने के अंदर क्या हुआ, अच्छा यहां से ये ट्रेंड ब्रेक हो रहे हैं, ये ट्रेंड ब्रेक हो, यहां पर नहीं हुआ लेकिन यहां पर ब्रेक हो गया, यहां पर लो फॉर्म लगाया, हाई गया, मार्केट ने रेजिस्टेंस ली KMI 30 इंडेक्स ने, और प्रीवियस वाले लो से भी नीचे जाकर के क्लोजिंग दे दी। तो आपको बात मेरी अब अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि मैं आपको पहले सिखा चुका हूं। इसी को हम दरअसल देख लेते हैं KMI ऑल शेयर के अंदर। तो यहां पर भी आपको इसी टाइप की ही एक सिचुएशन नजर आ रही है। प्रीवियस वाला जो लो की फॉर्मेशन थी, यहां पर उसको रेजिस्टेंस, यहां पर उसको रेजिस्टेंस, तो यहां पर भी आपको क्या दिख रहा है कि ट्रेंड लाइन से सपोर्ट मिल रही है क्या? यहां पर भी नीचे जाकर के क्लोजिंग हो रही है, जो इंडिकेशन दे रही है कि यहां से भी जो एक पुल बैक भी आएगा, अगर ऊपर की तरफ भी जाता है तो वो सेल ऑफ होकर इसको नीचे की तरफ आ सकता है, एक और वापस से अपने इस लो की तरफ। तो जब तक के मार्केट ब्रेकआउट सबमिट नहीं करती या एक और नया पैटर्न फॉर्म नहीं करती, बहुत एहतियात कीजिए। मैं बाइंग के लिए अभी भी हक में नहीं हूं। भले बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि जी मार्केट बुलिश है और ऊपर ही जाएगी, और वो कंपेयर भी करते हैं डिफरेंट मार्केट से। बहुत बड़े डायनामिक्स का बहुत बड़ा फर्क है। न्यूज़ की वजह से मैं नहीं कहता, कोरोना की वजह से नहीं कह रहा हूं, मैं लेवल्स की वजह से कह रहा हूं। होपफुली आपको बात समझ में आ गई होगी। इसी के साथ हम थोड़ा सा एक काम करते हैं कि कुछ स्क्रिप्ट को देख लेते हैं ताकि आपको ट्रेड समझना आसान हो कि फॉर्मेशन बेसिकली हो कैसे रही है। उसके अंदर हम पहले ले लेते हैं OGDC को। देखिए OGDC के अंदर क्या हुआ, अब आपको यहाँ पर बात अच्छे से समझ में आएगी। ये देखिए अभी हमने क्या पढ़ा, एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पढ़ा, ठीक है। डिसेंडिंग ट्रायंगल के अंदर क्या होता है कि मार्केट एक सपोर्ट बनाती है, पुल बैक लेती है, एक और जो हाई लगता है उससे नीचे का हाई, अपने प्रीवियस वाले हाई से नीचे का हाई लगता है, फिर मार्केट जाती है वहां से सपोर्ट बनाकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन अल्टीमेटली ब्रेक डाउन होता है। ब्रेक डाउन होता है तो उसके बाद दो सूरतें हैं, तो तेजी के साथ नीचे की तरफ ब्रेक डाउन होगा या उसको रीटेस्ट किया जाएगा। आपने ये देखा जब यहां से ब्रेक डाउन हुआ तो क्या हुआ, यहां से एक दफा रीटेस्ट हुआ। अच्छा यहां पर देखिए, यहां पर डिसेंडिंग ट्रायंगल आपको समझ में आ रहा है किस तरह। डिसेंडिंग ट्रायंगल के बाद यहां पे सपोर्ट बनी, सपोर्ट करने के बाद आपको याद है OGDC ने यहां पर अपर लॉक लगाया है। OGDC इतना आसानी से अपर लॉक मारता नहीं है, लेकिन उसके बाद हुआ क्या, धड़ाम करके, यानी जो 107 तक का इसने अपर लॉक लगाया था आज वो 91 के ऊपर मौजूद है।
यहां से ब्रेक डाउन हुआ, सपोर्ट जो सपोर्ट थी उसको एज अ रेजिस्टेंस टेस्ट किया नीचे की तरफ। यहां पर देखिए, अब आपको मैं थोड़ा सा एक और पॉइंट की बात समझाता हूं, और वो ये कि जो दोस्त बहुत सारे हमारे जो प्रीमियम ग्रुप में भी हैं, वो भी बोले थे एहसन भाई बाय कर लें सर, बाय कर लें कि जी ये देखें 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर चले गई, हमारे हाथ से तो पूरी रैली निकल रही है, 1000 पॉइंट मार्केट ऊपर गई है। मैंने उनको यही समझाया, आपको भी यही समझाता हूं और पॉइंट की बात बताता हूं कि बेसिकली आप इस दिन के चार्ट अपने स्क्रिप्ट के निकाल के देख लीजिए, अपने स्टॉक के निकाल के देख लीजिए 26 अप्रैल के। आपको एक बात बहुत चीज क्लियर नजर आएगी कि बेसिकली यहां पर गेम अलग हुई थी। यहां पर जो म्यूचुअल फंड की जो बाइंग आई थी 19 मिलियन डॉलर की, वो बेसिकली गेम अलग थी। वो गेम क्या थी? वो गेम ये थी कि बेसिकली यहां पर जो 1000 पॉइंट बढ़ाए थे, वो आप देखिएगा, अपने स्टॉक को निकाल कर देख लीजिए तो आपको पता चलेगा उस दिन तो आपके स्टॉक ने तो कुछ हिला ही नहीं है, आपके स्टॉक तो प्लस ही नहीं हुए। 1000 पॉइंट मार्केट चली गई और आपके स्टॉक के पॉइंट नहीं बढ़े, आपके स्टॉक ऊपर की तरफ नहीं गया। वो क्यों? वो इसलिए यहां पर जो 1000 पॉइंट बढ़े वो बेसिकली म्यूचुअल फंड ने एक हैवी सेक्टर जो ओएमसी का सेक्टर है, जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन का सेक्टर है, उनके अंदर बाइंग की, और उनके अंदर बाइंग करने के बाद चूंकि ये एक बहुत बड़ा हैवी वेटेज सेक्टर है और कुछ चुनिंदा स्टॉक जिसमें ओजीडीसी, जिसमें पीपीएल, जिसमें हबको, जिसमें लकी, जिसमें पीएसओ, ये वाले स्टॉक को इन्होंने उठाया और इनको अपर लॉक लगवाया इन स्टॉक्स को, और इन स्टॉक की ही वजह से मार्केट अबव के ऊपर की तरफ गई थी क्योंकि उनका वेटेज ज्यादा था। बाकी तमाम मार्केट नीचे की तरफ थी, आपके स्टॉक नीचे की तरफ थे। आप इंडेक्स को देखना छोड़ दें, आप अपने स्टॉक को इस दिन को देख लीजिएगा। इसी दिन जिस दिन यहां पर इतनी ज्यादा पॉजिटिविटी है कि यहां से जी ये तो ब्रेकआउट हो गया है जी, सब क्या कह रहे हैं जी, ये बाइंग ऑन डिप्स है, ब्रेकआउट हो गया, ये देखिए जी ये ब्रेकआउट दे दिया मार्केट ने और विद द वॉल्यूम दे दिया। यही बात हो रही थी ना उस दिन ही, जिस दिन ओजीडीसी ने अपर लॉक लगाया था, उसी दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ जो प्रीमियम ग्रुप मेंबर थे उनके साथ मैंने ट्रेड शेयर की थी कि ये अब यहां पर आपने ओजीडीसी के अंदर बाइंग नहीं करनी। उनके साथ चार्ट भी शेयर किया था कि यहां पर आपने 100 लेवल के ऊपर यहां पर आप क्या कीजिए, यहां पर आप शॉर्ट कर सकते हैं, जो लोग शॉर्ट कर सकते हैं, और शॉर्ट करने के बाद इसका मिनिमम लेवल वही लेवल होगा 92 तक, ये बहुत इजीली आ जाएगा। सो अब आप वापस से देखिए कि क्या वो अब इस दिन अपर लॉक लगाने के बाद हुआ क्या ओजीडीसी के साथ। उसके साथ यही हुआ कि इसने एग्जैक्टली यही 100 वाले लेवल पे जिस पे हमने शॉर्ट किया था, यहां से अब अपने प्रीवियस वाला लो जहां से ये उठा था वहीं से ही उससे भी नीचे जाकर के क्लोजिंग दी है। ये यहां से क्यों उठा, ये देखें, ये बात क्लियर है, ये है डाउन ट्रेंड के अंदर, लेकिन यहां पर आप देखें तो ये अपने ओवरसोल्ड रीजन के RSI 30 के पास मौजूद था, जिसको लोग ओवरसोल्ड रीजन कहते हैं। हालांकि RSI को जिस नजर से लोग देखते हैं वो बिल्कुल गलत है। इंशाल्लाह जो दोस्त जुड़ेंगे हमारे साथ टेक्निकल कोर्स के अंदर, उनको हम समझाएंगे कि ये कैसे तरीके से डील होती है। तमाम इंडिकेटर जो लोग मूविंग एवरेजेस लगा कर देख रहे हैं कि जी फलाना मूविंग एवरेज से अभी सपोर्ट मिल रही है, फलाने से अभी रेजिस्टेंस मिल रही है, सब गलत है। इंशाल्लाह जो दोस्त सीखेंगे उनको समझ में आएगी। मैं अगेन मैं कहूंगा कि सीख कर ट्रेड कीजिए, अपने पैसों के साथ आप ज्यादती मत कीजिएगा। अच्छा जी, तो हमने क्या किया, हमने यहीं पर ही शॉर्ट किया था। चूंकि ये ऑलरेडी बेयरिश ट्रेंड के अंदर है, ये सिर्फ और सिर्फ जो यहां से जंप आया है ओवरसोल्ड रीजन पे होने की वजह से आया है, और मार्केट को इनको उठाना था ताकि और शेयर को डंप किया जा सके, तो यहां पर ये शॉर्ट बनेगा। तो आपने देखा हमने यहां पे शॉर्ट किया और यहां पे, यानी यहां से लेकर जो जिन लोगों ने अब इसको बुलिश को देख करके जी यहां पर बाय किया जाए, अब म्यूचुअल फंड आ गए बैंक के ऊपर, मार्केट ने ब्रेकआउट सबमिट कर दिया, जिन्होंने यहाँ पे बाय किया होगा अब उन्हीं को पता होगा, या जो दोस्त अभी भी होल्डिंग के ऊपर है, ऊपर के रेट के ऊपर, जब से कहा जा रहा है कि सेल करके साइड लाइन हो जाए, मार्केट बाइंग की साइड की नहीं है। हाँ, शॉर्ट टर्म ट्रेड होती है। शॉर्ट टर्म ट्रेड कैसे होती है? शॉर्ट टर्म देखें, शॉर्ट टर्म ट्रेड इस तरह होती है कि मैं एक और आपसे शेयर करता हूं। हमने पीएसओ बाय किया था, एक प्रीमियम ग्रुप में हमने कॉल दी थी 110 और 113, 14, 15 के लेवल के ऊपर, लेकिन हमने उसको सेल भी कर दिया।
पीएसओ को हमने फौरन अगले दिन सेल किया था, जैसे ही उसने अपना अपर कैप के ऊपर गया हमने बोला वहां पर अपना प्रॉफिट बुक करके निकल जाओ। तो लेवल्स के ऊपर एंट्री करें, लेवल के ऊपर एग्जिट कर लिया, कोई इशू नहीं है। अच्छा, इसी तरह हम इसके बाद हम थोड़ा सा और भी स्क्रिप्ट को देख लेते हैं, थोड़ा और समझ जाते हैं। लेट्स सपोज डीजीकेसी ले लेते हैं जी। डीजीकेसी के अंदर आपको क्या दिख रहा है? अपना प्रीवियस वाला हाई नहीं तोड़ा, रेजिस्टेंस, अच्छा रिजल्ट, यहां से देखें अच्छा रिजल्ट, अब क्या, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? यहां पर कौन सा पैटर्न आपको दिख रहा है? यहां पर आपको दिख रहा होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल। कैसे दिख रहा है? यहां पर सपोर्ट बनाई, अबव की तरफ गया, हाई लगाया, लेकिन अपना प्रीवियस वाला हाई से अबव नहीं गया। यहां पर ट्रेंड लाइन की रेजिस्टेंस है, फिर सपोर्ट बनाई, फिर अबव की तरफ गया, लेकिन क्लोजिंग ऊपर नहीं दे सका, फिर रिजेक्शन, फिर सपोर्ट बनाई। थर्ड टाइम जब सपोर्ट बनी और जो बाउंस मिलेगा थर्ड टाइम, अगर इस दफा ये अपना ब्रेकआउट सबमिट नहीं करेगा तो अल्टीमेटली क्या होगा? अपना ब्रेक डाउन सबमिट करेगा। ये देखें अपनी इस सपोर्ट के पास से जो मल्टीपल टाइम सपोर्ट है, जो पहले भी यहां पर भी सपोर्ट बना चुका है। ये देखिए जब यहां से बुलिश रैली स्टार्ट की थी, जो दोस्त हमारे साथ फेब के अंदर थे, ये वही वाला लेवल याद होगा उनको कि हम बोले थे 115 114 पे बाय करो, 116 पे बाय करो, रैली मिलेगी। यहां से रैली मिली थी, अपना प्रॉफिट बुक करके निकल गए जब 47,000 मार्केट ऊपर चली गई थी। याद है आप हम दोस्तों को, प्रीमियम वालों को? तो अब क्या हुआ? तो अल्टीमेटली यहां पर भी यही हो रहा है। देखें अब आपको डिसेंडिंग ट्रायंगल है, यहां से ब्रेकडाउन मिला। अब यहां पर ऐसा ना हो कि यहां से ये 1-2 दिन अबव की तरफ जाए और अपने इस रेजिस्टेंस वाले एरिया को टेस्ट करने के लिए जाए और आप यहां पर जाकर बाइंग शुरू कर दें। होपफुली जो शुरू में मैंने बात समझाई आपको असेंडिंग और डिसेंडिंग की, अब आपको मैं दिखा रहा हूं प्रैक्टिकली भी डिफरेंट चार्ट्स के ऊपर। इसी की तरह हम तो जल्दी दूसरा और स्क्रिप्ट भी देख लेते हैं। हम देख लेते हैं जी पीएसओ को, जिसके अंदर हमने अपनी ट्रेड भी ली थी। सेम इसका भी वही वाला सिनारियो है पीएसओ का भी, और वो क्या, वो ये कि जी, तो ये है पीएसओ को देखें। यहाँ पर भी सेम क्या बन रहा है? यहाँ पर भी सेम कौन सा पैटर्न है वो आप खुद ही बताइए। वो कौन सा पैटर्न यहाँ पर बन रहा है जो भी हमने स्टार्टिंग के अंदर सीखा, डिसेंडिंग ट्रायंगल। चांसेस आर कि यहाँ पर हमने जो यहाँ पर ये जिस दिन अपर लॉक लगा था यहीं पर ही हमने अपनी प्रॉफिट बुकिंग कर ली थी, कॉल दी थी। तो यहां पर आप देखिए इसका जबरदस्त रिजल्ट आया है। यानी जब ये लॉसेस के अंदर थी कंपनीज तो ये ऊपर की तरफ जा रही थी, अब प्रॉफिट की तरफ है तो ये नीचे की तरफ आ रही है। एक बात आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि रियल इकॉनमी, ग्रोथ और गुड रिजल्ट से मार्केट का कोई लेने देना ही नहीं होता। मैं वापस रिपीट करता हूं, रियल इकॉनमी, ग्रोथ और गुड रिजल्ट से मार्केट का कोई लेना देना नहीं होता। अगर ऐसा होता कि मार्केट सिर्फ जब अच्छे रिजल्ट आएंगे तो वो स्क्रिप्ट ऊपर जाएगा, तो आप ये खुद देख लीजिए कि अभी हो क्या रहा है कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद सेल ऑफ हो रहा है, बुरे रिजल्ट के बावजूद ये ऊपर जा रहे थे। तो बेसिकली ट्रेंड होता है मार्केट के शेयर प्राइस के अंदर, ट्रेंड को आइडेंटिफाई किया जाता है, ना सिर्फ ये कि न्यूज़ के ऊपर ट्रेड करना और जो है ना वो सिर्फ रिजल्ट बेस के ऊपर ट्रेड करना, ऐसा नहीं है। हाँ, जब ये हमारे लेवल्स को तोड़कर ऊपर जाएगा तो हम भी बाय कर लेंगे। लेकिन जो बहुत सारे एनालिस्ट जो है ना कह रहे हैं कि जी हर चीज़ बाय करो, मार्केट ने ऊपर जाना है। मैं भी कहता हूँ ऊपर जाना है, हमने भी ऊपर डिसाइड किया कि मार्केट ने बहुत ऊपर जाना है। लेकिन बात यह है कि अभी क्या है, वो जब जाना है, जब मूवमेंट बनेगी हम भी साथ हो जाएंगे, लेकिन जब तक नहीं है तो जबरदस्ती जाना ही है। मतलब मुझे नहीं समझ में आती, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए जो आप अपने ट्रेड लेना चाहें। एनीवेज इसके बाद हम देख लेते हैं, किसको देख लें, हम देख लेते हैं पीएसओ को देख लिया, हम एसटीपीएल को देख लेते हैं जी। एसटीपीएल के अंदर भी आपको क्या दिख रहा है? रिजल्ट अच्छा है, सब कुछ है, क्या हो रहा है? अब आप खुद ही रिप्लाई करते रहेंगे, आपको खुद ही बात समझ में आएगी। क्या हो रहा है? सेल हो रहा है, अपनी सपोर्ट को बार बार टेस्ट हो रहा है। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये नीचे की तरफ ज़्यादा ब्रेकडाउन के चांसेस इसके मौजूद हैं कि वो नीचे के लेवल पर भी आपको मिल सकता है।
आप खुद ही ये समझ लेंगे जो अभी हमने प्रीवियसली बातें डिस्कस की हैं। इसी तरह कुछ और शेयर भी मैं आपको डिस्कस करके दिखा देता हूं। आप PIOC ले लीजिए, बिल्कुल अपनी सपोर्ट के पास है, लेकिन ये वाली जो सपोर्ट बनाना ये दुरुस्त नहीं होगा, इसलिए कि ये अब थर्ड टाइम यहां पर आ रहा है, ड्रिल भी कर रहा है। लाइकली चांसेस हैं कि जो लगता है मुझे चार्ट पैटर्न के हिसाब से, आपको याद होगा ये इसकी PIOC की हमने अपनी आई थिंक हमने इस वाले वीडियो के अंदर भी ये डिस्कस किया था कि PIOC को जब तक कि ये 135 134 से अबव ना जाए अब इसके अंदर बाइंग नहीं बनती है, या तो ये और नीचे के लेवल पे हमें मिले। अब आप बोलेंगे तो बहुत नीचे का लेवल है, तो जरूरी नहीं ये लेवल आए, लेकिन हमने आइडेंटिफाई करके तो अपना लेवल रखना है ना। मैंने तो अपना आइडेंटिफाई करके रखना है कि अगर ये ब्रेक डाउन करते हैं और मैक्सिमम ये कहां तक आए तो मैं देखूं, तो इसके अंदर भी जब तक, हाँ ये जरूर है कि अपने सपोर्ट के पास मौजूद है, बाउंड जरूर मिल सकता है, लेकिन बाइंग उस वक्त फिर भी नहीं होगी। मुमकिन है ये भी सेल ऑफ हो जाए और अपनी सपोर्ट ट्रेंड लाइन की ये तोड़ दे। कैसे? एक और स्क्रिप्ट देख लेते हैं। INIL क्या है? INIL के अब आपको दिख रहा है ये एग्जैक्टली इसी तरह का था। अब ब्रेकआउट इसने ब्रेकआउट दिया, लेकिन अल्टीमेटली वापस से उसी चैनल के अंदर आउट दिया, यहां पर दिया, नीचे की तरफ आ गया, फिर ट्राई की इसने, बहुत अच्छी ट्राई थी INIL की, लेकिन सक्सेसफुल नहीं हुआ। अगेन फेक ब्रेकआउट हुआ, वापस अपने इसी चैनल के अंदर आ गया। लेकिन अब हुआ क्या? आप ये देखिए, ये ट्रेंड लाइन है, ये ट्रेंड लाइन से यहां पर इस दिन सपोर्ट ली थी, जबरदस्त कैंडल है, नीचे बड़ी विक भी है और ऊपर की तरफ भी किया, ऊपर सस्टेन भी किया, लेकिन अल्टीमेटली क्या हुआ? मैं इसको ऐसा करते हैं, आप इस तरीके से देखिए, अल्टीमेटली क्या हुआ? अल्टीमेटली ब्रेक डाउन हुआ। ब्रेक डाउन होने के बाद वापस से इसी एरिया को इसने टेस्ट किया और टेस्ट करने के बाद अगेन नीचे। तो अब क्या हो रहा है? अब ये मुमकिन है यहां और इससे भी नीचे आ जाए, जिस तरह मैं PIOC से भी ये एक्सपेक्ट कर रहा हूं। या तो वो ऊपर जाएगा तो हम देखेंगे, वरना इस लेवल पे नहीं। इसी तरह की और भी आपको मैं मिसालें दिखा देता हूं। CSCC भी अब ये मार्केट की तरह का ट्रेड कर रहा है। अब देखें STPL क्या है, वो मार्केट के अलावा ट्रेड कर रहा है, लेकिन कुछ स्क्रिप्ट है जो अभी भी मार्केट के साथ अलाइनमेंट है। मार्केट हाई बनाती है वो भी हाई बनाता है, मार्केट नीचे जाती है वो भी नीचे जाता है, मार्केट एक और वापस हाई पैरेलल हाई बनाती है वो भी बनाते हैं, मार्केट अपनी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट के पास आती है वो भी आ रहे हैं। आपको ये दिख रहा है, CSCC आपको दिख रहा है, आपको PIOC दिख रहा होगा, ये PIOC दिख रहा है, सेम इस तरह की इनकी चाल है। तो अब आपने आइडेंटिफाई करना है कि जो स्क्रिप्ट मार्केट के साथ पैटर्न सेम बना रहे हैं, तो जिस तरह मार्केट को हम एनालाइज कर रहे हैं, तो उन स्क्रिप्ट को भी आप तकरीबन उसी के पास समझ सकते हैं। तो जिस तरह अब यहां पर ये थर्ड टाइम इससे सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है, इसने कई दफा अटेम्प्ट कर ली है, यहां पर अटेम्प्ट कर ली है, रिजेक्शन 173 174 के लेवल से मिल चुकी है, तो मुमकिन है ये अपनी सपोर्ट टेस्ट करने के लिए 150 के लेवल पर भी वापस आ सकता है, या फिर जब ये हम इसके अंदर बाइंग करेंगे, जबकि ये इस ब्रेकआउट सबमिट करेगा। ये कौन सा ट्रायंगल है? यहां पर आपको दिख रहा होगा असेंडिंग ट्रायंगल। सो अब आपको मैंने असेंडिंग ट्रायंगल की भी मिसालें दे दी हैं, डिसेंडिंग की भी दे चुका हूं। इसी तरह मैं कुछ और भी आपको मिसालें दे देता हूं। यहां पर क्या हो रहा है, ये भी यहां पर जो है ना वो सिमेट्रिकल ट्रायंगल के अंदर ASTL ट्रेड कर रहा था, लेकिन जैसे ही इसको ब्रेक डाउन मिला है, तो न सिर्फ इसने अपने इस ट्रेंड लाइन को छोड़ा, बल्कि प्रीवियस वाली एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को भी छोड़ दिया। अब यहां से इसके अंदर जो भी एक पुल बैक मिलेगा, वो एक सेलिंग अपॉर्चुनिटी होगा। मुमकिन है ये वापस से इस एरिया को 38 और 39 वाले एरिया को वापस से रिटेस्ट करे, लेकिन उसके अंदर हम बाय नहीं कर सकते जब तक कि ये अपना जो है वो वापस एक और नया पैटर्न ना बना दे। तो जब ये यहां से वापस से रिटेस्ट करने के लिए आएगा, तो यहां पर लोग शॉर्ट सेल के लिए खड़े हुए होंगे जो टेक्निकल को समझते हैं, और अब आप भी इंशाअल्लाह अज़ीज बिल्कुल समझेंगे। और मेरा ये पूरा मेरी कोशिश है कि मैं जितने रिटेलर्स हैं उनको इतना एम्पावर कर दूं कि वो सीख कर ही ट्रेड कर सकें। एक और मिसाल ASL हमने पहले भी डिस्कस किया था। यहां पर क्या दिख रहा है आपको, ये बॉक्स चैनल के अंदर था, यहां से इसके अंदर ब्रेक डाउन हो चुका है। आपको मार्केट में यानी इंडेक्स में नहीं दिख रहा ब्रेक डाउन, लेकिन आपको स्क्रिप्ट में दिख रहा होगा। बहुत सारे स्क्रिप्ट हैं, ये चंद एक तो हम ऐसे ही ले रहे हैं रैंडमली, लेकिन बहुत सारे हैं। यहां पर आप देखें, यहां से भी जो बाय होगा, जो यहां से भी पुल बैक आएगा, वो 22 रुपए और 22.5 रुपए के दरमियान
सेल हो जाएगा, अपने इस एरिया से निकल चुका है। अब इसको अपने ये 17 और 18 के लेवल पर आना पड़ेगा। इस लेवल पर आप अपने एंटी का सोच सकते हैं। हम और मिसाल ले लेते हैं साजियो की। यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये कौन सा पैटर्न दिख रहा है, ये अब आपको दिख रहा होगा डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहां से भी ये ब्रेकडाउन दे रहे हैं, यहां से वापस से रिटेस्ट करने के लिए आ सकता है अनटिल एंड जब तक कि ये 176 77 से अबव जाकर की क्लोजिंग अभी फिलहाल करंट पोजीशन रेट के ऊपर नहीं देता, उस वक्त तक इसके अंदर ब्रेकआउट सबमिट नहीं होगा, बल्कि ब्रेकडाउन के चांसेस ज्यादा है। जो ऊपर की तरफ इसके अंदर पुल बैक आएगा 165 164 या 167 तक, वो सेल ऑफ हो सकता है और इसको वापस से नीचे के लेवल की तरफ आना पड़ सकता है, जो कि तकरीबन 150 और 150 के लेवल के करीब है। इसी की मिसाल हम एक और ले लेते हैं। ये भी आपको दिख रहा होगा, ये कौन सा पैटर्न है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो जब तक कि इसका ब्रेकआउट सबमिट ना हो जहांगीर सिद्दीकी का, मैंने देखा है बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर इसकी बाय कॉल आ रही है, लेकिन मैंने आपको इतना एम्पावर कर दिया है कि जब तक के इसके अंदर ब्रेकआउट सबमिट नहीं हो रहा, किस तरह हमने ट्रेड करनी है, उस वक्त तक इसके अंदर ट्रेड मत कीजिएगा और अपने आप को बचा कर रखिएगा। हाँ, चूंकि देखें जब मार्केट बुलिश होती है, जब कोई स्क्रिप्ट बुलिश होता है, कोई भी रेट वो आपके लिए महंगा नहीं होगा, क्योंकि जिस ऊपर के रेट पे भी आप बाय करोगे वो ऊपर ही जाएगा। लेकिन जब वो बेयरिश स्टैंड के अंदर आता है, वो यहां से थोड़ा सा गिरेगा, आप इस लेवल पे बाय करोगे, पुल बैक तो आएगा लेकिन उसको ब्रेक डाउन करेगा। आप इस लेवल पे बाय करोगे, ऊपर तो आएगा लेकिन ब्रेक डाउन की तरफ जाएगा। आप थोड़ा सा फिर पुल बैक आएगा, वापस से ऊपर बाय करोगे, फिर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन हो जाएगा। तो कोई भी रेट बुलिश रैली के अंदर सस्ता महंगा नहीं होता, और कोई भी रेट करेक्शन या बेयरिश के अंदर जब तक के फाइनल कंफर्मेशन ना हो सस्ता नहीं होता। ये मेरी बात अच्छे से समझ लीजिएगा। एनीवे, जो समझ जाए अच्छी बात है। तो आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। एक दो ट्रेड हम और भी देख लेते हैं। जीएचएनएल भी क्या है? अच्छा देखें, जीएचएनएल को भी हमने कैसे ट्रेड किया था। हमने इसको इस अंदाज का ट्रेड किया था कि जब ये पहले जब आया था हमारे इस लेवल के ऊपर, कि जहां पर हमने 2 दफा इसके अंदर ट्रेड की, कि 101 के ऊपर हमने एक दफा वापस हमने बाय किया था 12 अप्रैल को, और फिर हमने 108.50 के ऊपर इसको अपना प्रॉफिट बुक कर सेल कर दिया था। और इसके बाद हमने एक और भी ट्रेड ली थी इसके अंदर, और वो अब रिसेंटली हमने ली, वो ये कि जब ये आ गया वापस 101 के पास, जब इसके अंदर अभी 28 अप्रैल को अंदर पुल बैक आया, तो हमने इसके अंदर वापस से ट्रेड ली शॉर्ट की, यानी 101 के ऊपर हमने बाय किया, 108.50 के ऊपर इसको सेल किया, और फिर हमने एक और इसके अंदर ट्रेड ली। कौन सी? वो हमने ली 101 और 102 पे मैंने शॉर्ट किया था, और अपने दोस्तों के साथ, प्रीमियम वालों के साथ डिस्कस किया, उनको बताया कि हमने यहाँ पर इसको शॉर्ट करना है। और अब आप देख लीजिए जीएचएनएल का जो चार्ट है वो क्या, यहां पर आप देख रहे होंगे कि जब ये यहां से हमने यहां पर इसको बाय किया था 101 के पास, और 108.50 के ऊपर हमने सेल कर दिया। यहां पर उस दिन इसने हाई भी लगाया 108.95 का, लेकिन क्या हुआ, अपनी इसी रेजिस्टेंस को टेस्ट किया, इसीलिए तो हमने सेल किया था, और फिर हमने कंफर्मेशन के लिए वेट किया कि यहां से जो पुल बैक वापस आएगा तो क्या ये वापस इसके रेजिस्टेंस को तोड़कर अपनी क्लोजिंग देता है या नहीं। लेकिन इस दिन 28 अप्रैल को जैसे ही 101 102 के पास यहां पर इस लेवल पर गया, यहां से फिर हमने शॉर्ट किया, और फिर हमने अपना इसका टारगेट 92 का रखा था, और लास्ट ट्रेडिंग सेशन के अंदर भी अपने 92 का लेवल के ऊपर आया। लेकिन जब तक कि ये ब्रेकआउट सबमिट नहीं कर रहा, तो मुमकिन है कि यहां से भी एक और पुल बैक आ जाए, और फिर वापस से इसके अंदर एक सेल ऑफ हो जाए, जो इसको 80 के करीब के लेवल के पास ला सकता है अगर मार्केट ज्यादा बेयरिश हुई, वरना 89 90 के करीब तो बहुत इजीली ये आ ही जाएगा। सो हमने इसी तरह इसके अंदर ट्रेड करना है। पूरी लंबी इतना वीडियो बनाने का मकसद, अपना टाइम निकाल के ये वीडियो बनाने का मकसद क्या है? मेरा मकसद यही है कि आप ट्रेड जो करें वो लेवल्स के ऊपर करें, सीखें। जब तक आप सीखेंगे नहीं, या तो आप सीख जाएं कि खुद सीख के कुछ ट्रेड करें, नहीं सीखते तो किसी मेंटोर के पास जाएं जो ट्रेड कर सकता हो, जो समझ सकता हो। लॉसेस के चांसेस तो हर जगह हैं, हर एक के साथ हो सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट आपके लॉसेस कुछ कवर तो होंगे। तो टोटल लॉस के ऊपर आप तो इंशाल्लाह नहीं जाएंगे। होपफुली मेरी बात समझ रहे होंगे। अच्छा, इसी की अब ये लेवल्स की ट्रेड होती कैसे है, लास्ट इसकी मैं आपको एक और मिसाल देता हूं।
हमने डबल जीएल की वीडियो बनाई थी लास्ट वीक, याद होगा ये वाली वीडियो बहुत सारे दोस्तों ने देखी होगी। ये वाली जो वीडियो बनाई थी उस वक्त हमने ये डिस्कस किया था कि डबल जीएल के अंदर हमने बाइंग करनी है, और इसी वीडियो के अंदर हमने क्या बताया था थोड़ा सा वो देख लेते हैं पहले। वाले लेवल जो लोग दोस्त होल्डिंग के ऊपर हैं, तो मेरी तरफ से तो ये एडवाइस होगी कि वो होल्डिंग रख सकते हैं अपनी कुछ टाइम के लिए, क्योंकि ये एक ऐसा स्क्रिप्ट आपको हमें मिल सकता है। आप देख भी रहे होंगे कि वो मार्केट के साथ ये वाला स्क्रिप्ट मूव नहीं कर रहा, ये कोई बहुत हाई बीटा स्टॉक नहीं है कि मार्केट के साथ ये मूव करे जरूरी। अब आप इसका देख लेते हैं, इसके जो लेवल्स हैं, यहाँ पर इसके जो रेजिस्टेंस, जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस अभी पहले आएगी वो तकरीबन हम कह सकते हैं 3950 से लेकर 40 के अराउंड आएगी पहले रेजिस्टेंस, जो इसका यहाँ पर इसका टॉप है, और इसका ऑल टाइम जो हाई है वो ऑलमोस्ट 44-45 के दरमियान है, जहां पर इस डबल टॉप के पास अब मैं एडवाइस करूंगा जो लोग जो दोस्त यहाँ पर होल्डिंग किए हुए हैं, जिन्होंने पहले होल्डिंग की है, अभी इसके अंदर थोड़ी सी पोजीशन रख सकते हैं आप। ये एक शॉर्ट टर्म के अंदर हमें यहाँ पर 40 और 44-45 के लेवल तक जाते हुए दिख सकता है। हाँ, वहां पर फिर हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए। यहाँ पर एक डबल टॉप की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये देखिए, अब जब ये नीचे के लेवल के ऊपर था, जब हमने लाइव स्ट्रीमिंग जब हमने की थी उस वक्त हमने इसी को यहाँ पर भी डिस्कस किया था लाइव स्ट्रीमिंग वाले दिन में कि यहाँ पर अब जो है यहाँ पर हमने बाइंग करनी है, और फिर बाइंग करने के बाद कहा था कि फिर वीडियो स्पेशली बनाई थी कि 45-46 के लेवल, 44-45 के लेवल के ऊपर आपको हर सूरत में से इसमें निकलना होगा। यही ट्रेड हमने एग्जैक्टली इसी तरीके से ली। वो कैसे कि हमने पहले इसको बाय किया, देखिए हमने पहले 31 के लेवल के ऊपर इसको बाय किया, फिर मैंने अपने दोस्तों के साथ, प्रीमियम ग्रुप मेंबर्स के साथ ये शेयर किया है कि 29 अप्रैल को हमने शेयर किया था रात को, यानी 28 तारीख की रात को और 29 की अर्ली मॉर्निंग में, कि हमने सुबह सुबह इसके अंदर से 44-45 के लेवल पर निकल जाना है। यानी 31 के लेवल पर बाय किया है, 44-45 पे हम सेल करेंगे, और ना सिर्फ ये कि प्री ओपन में हम इसको सेल करेंगे 29 की मॉर्निंग में, बल्कि हम वहां पर शॉर्ट भी करेंगे। वहां पर मैंने यहाँ पर डिस्कस किया था कि हम इसको शॉर्ट करेंगे। तो अब आप देखें लेवल्स के ऊपर एंट्री और एग्जिट कैसे होता है। यहाँ पर एग्जैक्टली ये हुआ, 31 से लेकर ये एग्जैक्टली 44-45 के ऊपर गया, वहां से इसकी डबल टॉप की फॉर्मेशन हो रही है। ये बात क्लियर बताई गई थी कि यहाँ से हमें प्रॉफिट बुक करके निकलना है, तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक भी प्रॉफिट कमाया, और यहाँ पर शॉर्ट करके, जो लोग शॉर्ट करते हैं, मैं एडवाइस नहीं कर रहा किसी को भी शॉर्ट करने के लिए, लेकिन मैं बता रहा हूँ ट्रेड कैसे होती है। या आप प्रॉफिट बुक करके निकल सकते हैं अगर आप बाइंग साइड के ऊपर हैं, तो यहाँ से लेकर वापस से नीचे के लेवल के ऊपर हमने यहाँ पर 28 के ऊपर 38 से नीचे हमने अपना प्रॉफिट भी इसके अंदर बुक किया, तो हमने डबल ट्रेड ले ली। तो सिर्फ ये बताने का मकसद है कि लेवल्स के ऊपर एंट्री होंगी, लेवल्स के ऊपर एग्जिट भी होना जरूरी है। अगर आप लेवल पर एग्जिट नहीं होंगे तो अल्टीमेटली नुकसान ज्यादा हो सकता है। सो ये एक पूरा ओवरऑल मार्केट का सेंटिमेंट, कुछ हमने लर्निंग की प्रोस्पेक्टिव से बात कर ली है, और कुछ हमने मटेरियल आपके साथ शेयर किया है, कुछ ट्रेड्स आपको दिखाई हैं, और कुछ हमने इस हवाले से भी डिस्कस किया है कि डिफरेंट पैटर्न्स किस तरह, किस स्क्रिप्ट के अंदर किस तरह बन रहे हैं। तो लास्टली ये मैं जरूर एडवाइस करूंगा कि अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर ही जाना है, अल्टीमेटली मार्केट ने ऊपर ही की तरफ जाकर अब जाना है। मार्केट अपने जो ईयरली टारगेट है वो जरूर हिट करेगी, लेकिन चूंकि ये 47,000 का लेवल के पास आना, ये 4-5 महीने में आना था, जो हम बहुत तेजी के साथ आ गए, और यहां से जब तक कि मार्केट अपनी फॉर्मेशन कंप्लीट ना करे तो कोई रेट सस्ता समझ के कि जी मैं ओवर स्मार्ट हूं और मार्केट मुझे बाइंग का मौका दे रही है, आपको इन्विटेशन दे रही है मार्केट कि आइए जी ये सपोर्ट के पास खड़ा हुआ है, इसके रेट आपने बहुत ज़्यादा टेक्निकल समझ लिए हैं तो जी मुझे बाय कर लीजिए, तो फिर जो है वो मुमकिन है कि आपके लिए कोई मुश्किलात भी खड़ी हो सकती हैं। होपफुली मैंने अपने तौर पर जितना मैं समझा सकता था वो आपको साथ शेयर किया है। मैं कोशिश यही है मेरी कि वीकली बेसिस पे अब वीडियो बनाई जाएं, और वीक के अंदर जितनी चीज़ें हों वो आपसे डिस्कस की जाएं, बजाय इसके कि हम डेली की वीडियो बनाएं और आपको पूरा एक सेंटिमेंट भी एक ही वीडियो के अंदर, ऑल्दो वो लेंथी होगी, वो एक ही वीडियो के अंदर आपको पूरा नेक्स्ट वीक के लिए टारगेट्स दे दिए जाएं। जो दोस्त टेक्निकल कोर्स के अंदर इंटरेस्टेड हैं, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, वहां पर जाकर आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं और अपने आप को एनरोल कर सकते हैं। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल का भी।